हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तो चलिए आज का उपाय देख लेते हैं, जो कि शरद पूर्णिमा का महा उपाय है। यह उपाय पंडित जी ने शिव महापुराण की कथा, जो कि फिरोजाबाद में चल रही है, उस कथा में पहले दिन की कथा में उन्होंने यह उपाय बताया है। अब देख लेते हैं, बहुत लोगों के मन में भ्रम है कि शरद पूर्णिमा, जो कि बहुत ही पावन तिथि होती है, साल भर में 12 पूर्णिमा आती है, जिसमें कि शरद पूर्णिमा की बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो इस बार 16 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा मानी जाएगी या 17 अक्टूबर को, या बहुत लोग शरद पूर्णिमा का व्रत भी रखते हैं, पूर्णिमा का ही व्रत रखते हैं। वो साल में 12 पूर्णिमा जो भी आती है उसमें व्रत रखते हैं। तो वो जो शरद पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा वो 16 अक्टूबर को रखा जाएगा या 17 अक्टूबर को रखा जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं, जो अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा आती है उसको ही शरद पूर्णिमा कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन लक्ष्मी माता समुद्र मंथन से प्रकट होकर आई थी, इसलिए माता लक्ष्मी जी का पूजन भगवान विष्णु के साथ इस दिन करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और यह भी मान्यता है कि श्री कृष्ण जी ने गोपियों के साथ महारास इसी दिन हुआ था, और भगवान भोले बाबा, महादेव भोले बाबा इसी दिन रासलीला देखने आए थे। भोले बाबा स्वयं वह रासलीला देखने आए थे, इसलिए इसको रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो अब ये देख लेते हैं कि जो अश्विन मास की पूर्णिमा की तिथि की जो शुरुआत हो रही है वो 16 अक्टूबर को रात्रि 8:40 पर होगी, और समापन अगले दिन 17 अक्टूबर को 4:55 पर शाम को होगा। तो इस हिसाब से हमें जो पूर्णिमा तिथि का व्रत रखना है, या जो भी लोग पूर्णिमा तिथि का व्रत रखते हैं, वो 16 अक्टूबर को ही रखेंगे, क्योंकि पूर्णिमा तिथि हमें जो मिल रही है वो भले ही 8:40 पर 16 तारीख को मिल रही है, लेकिन मान्यता तो रात भर की है पूर्णिमा तिथि का। जो हम लोग खीर वगैरह बनाकर रखते हैं, जो खीर वगैरह बना के रखते हैं, चंद्रमा से जो अमृत बरसता है उस दिन, उसके लिए, क्योंकि हम लोग तो स्वयं खड़े नहीं हो सकते उतनी देर, या वहाँ पे बैठ नहीं सकते कि हमारे ऊपर चंद्रमा जी की किरणें पड़ जाएं। आप 10 मिनट 5 मिनट बैठ सकते हैं, लेकिन जब हम खीर रख देते हैं रात भर के लिए, और रात भर के लिए नहीं भी रख पाए तो 3 घंटे 4 घंटे के लिए भी रख देते हैं, वो भी इनफ होता है। उसमें भी चंद्रमा का प्रकाश पड़ जाता है, जो चंद्रमा से अमृत बरसता है वो खीर में आ जाता है, उससे हमको लाभ ही मिलता है। तो इस कारण से कि जो पूर्णिमा तिथि का महत्व है वो रात में ही है, और ये जो पूर्णिमा की तिथि की शुरुआत भी हो रही वो रात में ही 8:40 पर होगी। तो इसीलिए, और अगले दिन 17 अक्टूबर को रात भर तो है नहीं, और वो 4:55 पर ख़त्म हो जाएगी, इसलिए जो व्रत रखा जाएगा वो 16 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा, जो लोग भी पूर्णिमा तिथि का व्रत रखते हैं वो 16 अक्टूबर को व्रत रखेंगे। और पूजन वगैरह बहुत लोग लक्ष्मी माता का करते हैं, बहुत लोग खीर बना के रखते हैं कि उस पर जो है चंद्रमा की किरणें पड़ जाए, जो अमृत बरसता है वो अमृत हमारे खीर में आ जाए। और आप चावल की खीर बना के जब रखिएगा तो ध्यान रखिएगा, या तो मिट्टी के बर्तन में रख दीजिएगा, और मिट्टी का बर्तन नहीं, हाँ, मिट्टी के बर्तन में नहीं रखना हो तो सबसे अच्छा कांच के बर्तन में रख दीजिए, चांदी के बर्तन में रख दीजिए। इस तरह आप किसी भी बर्तन में खीर को रख दीजिएगा। हो सके तो स्टील का यूज नहीं करिएगा, और नहीं भी है तो कोई बात नहीं, जो बर्तन है आप उसी में रख दीजिएगा। उसके बाद क्या करना है कि हमें अब देख लेना है, पंडित जी ने जो उपाय बताया है कि शरद पूर्णिमा का, जो उन्होंने बिल्कुल नया उपाय बताया वो हम देख लेते। यह उपाय उन्होंने रोग मुक्ति के लिए बताया हुआ, और यह उपाय है 1 बेलपत्र, 1 दूर्वा और 1 चावल के दाने का महा उपाय। जो आपको बेलपत्र लेनी है वो कहीं से कटी फटी ना हो, खंडित ना हो, और जो आपको चावल का देना 1 दाना लेना है वो भी आखा दाना लेना है, टूटा फूटा नहीं, खंडित नहीं। यह उपाय जो बीमार व्यक्ति है वह अपने लिए कर ले तो बहुत अच्छी बात है, यदि वो नहीं कर पाता है तो उसके घर में जो बड़ा हो वह कर सकता है, या उसके माता पिता कर सकते हैं, उसका नाम और गोत्र बोल के। यदि बीमार व्यक्ति कर पा रहा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं कर पा रहा तो उसके माता पिता भी कर सकते हैं। कहते हैं कि इस दिन पंडित जी ने बताया है, जो यह उपाय बताया, यदि कोई बीमार व्यक्ति करता है तो उसको कुछ दिन में असर दिखना जरूर शुरू हो जाता है। अब आपको इस उपाय के लिए करना क्या है, इस उपाय के लिए आपको 1 बेलपत्र, 1 दूर्वा, 1 चावल का दाना ले लेना है, और अपने घर के आसपास जो भी शिवालय हो वहाँ पे चले जाना है, और 1 लोटा जल लेना। और आपको यह उपाय प्रदोष काल में आप कर सकते हैं, या रात्रि के समय भी कर सकते हैं। और जब 16 अक्टूबर को 8:40 पर जब शुरू हो रहा है शरद पूर्णिमा के समय, तब भी आप यह उपाय
कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है कि आप शिवालय जाएंगे, आप सब सामान अपने पास रख लीजिए उस अच्छे से। उसके बाद शिवलिंग के पास बैठ जाइए और जो भी आपको पूजा अर्चना जैसे भी करनी हो कर लीजिए, लेकिन 1 लोटा जल और जो आपने एक बेलपत्र, एक दूर्वा, एक चावल का दाना लिया है उसको संभाल के रखिए। उसके बाद शिवलिंग के पास बैठ के जहाँ से जल गिरता है जलाधारी से, जब हम शिव जी को जल समर्पित करते हैं और जल बहकर जहाँ से नीचे गिरता है, जहाँ पे मोटी सी लाइन दिखती है, आप वीडियो में देख भी पा रहे होंगे, मैंने फ़ोटो लगा दी है कि जहाँ से जल गिरता है उस स्थान पर जहाँ पे हम अपना हाथ लगाकर कोई विशेष मनोकामना होती वो कहते हैं, उस स्थान पर जो जलाधारी से जहाँ नीचे जल गिरता है उस स्थान पे अब आपके सब माइंड में आ रहा होगा कि जो है वहाँ पे हम कैसे कोई चीज़ समर्पित करेंगे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो एक बेलपत्र है और दूर्वा, या तो आप उसको गीला करके चिपका सकते हैं, और गीला नहीं भी करना चाहते तो आप थोड़ी देर के लिए, जैसे आपने बेलपत्र ली, अब बेलपत्र की बात ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र की डंडी होगी वो नीचे की ओर होगी, और जो बेलपत्र की पत्तियां होंगी वो ऊपर की तरफ होंगी, जमीन की तरफ बेलपत्र की डंडी होगी। और जो दूर्वा भी समर्पित करेंगे उसका डंडी का भी भाग नीचे की तरफ होगा और दूर्वा का भाग जो खिला हुआ रहता है ग्रीन कलर का वो ऊपर की तरफ होगा। तो यदि आपके पास पानी वगैरह है, अगर जल चढ़ाते चढ़ाते वहाँ पे गीला भी रहता तो बेलपत्र आराम से उस पर चिपक भी जाएगी, दूर्वा भी आराम से चिपक जाएगा और बेलपत्र पे आपका अक्षत भी चिपक जाएगा। और यदि ऐसे नहीं भी हो पा रहा है तो आप क्या करिए, बेलपत्र दूर्वा को ले लीजिए और अक्षत को लीजिए और थोड़ी देर अपने हाथ से स्पर्श करा के रखे रहिए। और फिर आपको करना क्या है, बस ध्यान रखना है कि बेलपत्र की डंडी का भाग नीचे की तरफ हो, दूर्वा की डंडी का भाग जमीन की तरफ हो और खिला हुआ भाग ऊपर की तरफ हो। और आप क्या करिए, और उसके बाद चावल जैसे ही चिपकाएंगे तो चावल नहीं चिपक पाएगा, चावल नीचे भी गिर सकता है। यदि आप बेलपत्र के ऊपर रख के थोड़ी देर हाथ से स्पर्श करा के रखे रहेंगे तो आपका थोड़ी देर वो टिका रहेगा। आपको क्या करना, उसके बाद सोमेश्वर महादेव का नाम लेना। ये सब चीज़ आपने चिपका दिया या अपने हाथ से स्पर्श करा के थोड़ी देर के लिए पकड़े रहा, को सोमेश्वर महादेव का नाम लेना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है और अपने मन की बात भोले बाबा को बता देनी है कि हमें यह समस्या है। अब आपको क्या करना है, वो बेलपत्र और दूर्वा को उठा लेना है। अक्षत के दाने को वो नीचे ही गिर जाएगा, उसको जाने दीजिए। पंडित जी ने बताया है कि बेलपत्र और दूर्वा को आपको उठा लेना है, क्योंकि आप 1 सेकंड 2 सेकंड 10 सेकंड जितने भी समय के लिए आपको मंदिर में भीड़ होगी तो आप बहुत देर तक ऐसे नहीं कर पाएंगे। बस आप बेलपत्र और दूर्वा को पकड़ के स्पर्श करा दीजिएगा, सोमेश्वर महादेव का नाम ले लीजिएगा। अक्षत को जैसे ही स्पर्श कराएंगे वो गिर भी सकता है, यदि आप गीला करके चिपकाएंगे तो हो सकता है अक्षत से अक्षत चिपक भी जाए बेलपत्र के साथ। और नहीं भी चिपक पाता है तो भी कोई चिंता करने की बात नहीं है, बस आप स्पर्श करा देंगे तो वो भोले बाबा प्राप्त कर लेंगे। तो सोमेश्वर महादेव का नाम लेकर ऐसे चिपका देना है और हाथ से स्पर्श करा के रखिए। फिर थोड़ी देर बाद सोमेश्वर महादेव का नाम लेकर बेलपत्र और दूर्वा को उठा लेना और उसको आप किसी पात्र में लेके गए हो तो उस पात्र में बेलपत्र और दूर्वा को रख लीजिए। और उसके बाद 1 लोटा जल शिवलिंग को धीरे धार के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए या ओम नमः शिवाय बोलते हुए, स्त्रियाँ जब शुरू करेंगी तो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और पुरुष ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं। इस तरह से शिवलिंग पर धीरे धार के साथ आपको जल समर्पित कर देना है और घर आ जाना है। अब 16 अक्टूबर की रात्रि में ही, शरद पूर्णिमा की रात्रि में ही दूर्वा को रात में चंद्रदेव की रोशनी में अपने छत वगैरह पे जाके वहाँ पे चंद्रदेव की रोशनी में थोड़ी देर खड़े होके चबा चबा कर, केवल दूर्वा को चबा चबा कर आपको खा लेना है। और बेलपत्र को अगली सुबह 17 अक्टूबर को आपको स्नान वगैरह कर लीजिए, पूजा वगैरह अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद आपको बेलपत्र को भी अच्छे से खा लेना है चबा चबा कर। इस तरह से आपको शरद पूर्णिमा पे ही केवल यह उपाय करना है और यह केवल शरद पूर्णिमा का ही उपाय है। इस तरह से आप खा लीजिए, क्योंकि आपको जो दूर्वा लेके आए वो आपको रात्रि में ही खा लेना है चंद्रदेव की रोशनी में, और बेलपत्र को आपको सुबह खाना है स्नान वगैरह के बाद। फिर आप 15 दिन तक रुकिए, पंडित जी ने बताया, उसके बाद आपको आपकी बीमारी में आराम मिलना शुरू हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं केवल उपाय करना, आपको जो डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हैं, जो भी इलाज बताया वो सब आपको कराना है, साथ में यह उपाय भी करना है। आप देखेंगे कुछ ही दिन में आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा, चाहे जितनी बड़ी से बड़ी बीमारी होगी आपका कष्ट मिटना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आपको यह उपाय करना है, आपकी बीमारी ज़रूर से ज़रूर ठीक हो जाए। आप प्रदोष काल में भी कर सकते हैं और रात्रि के समय भी कर सकते हैं। और रही बात व्रत किस दिन रखना है, तो आप 16 अक्टूबर को ही व्रत रखना है। उस दिन हम सबको ही दूध की खीर ज़रूर बनानी चाहिए
और उसको अगर रात भर आप बर्तन में ना रख पाए तो आप क्या कर सकते हैं, रात भर बर्तन में ना रख पाए तो 3 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए रख दीजिए कि चंद्रमा की रोशनी उस पर पड़ जाए और उस पर जो अमृत चंद्रमा से कहते हैं बरसता है वो हमारे खीर में आ जाए। आप दूध का कोई भी चीज़ बना, ज़्यादातर खीर ही बनाते हैं लोग, लेकिन आप साबूदाने की खीर बना सकते हैं या मखाने की खीर बना सकते हैं या जो भी आपके पास हो आप उसके बना सकते हैं इस तरह से। और देखिए जब बेलपत्र आप चिपकाएंगे तो हमेशा चिकना वाला भाग भोले बाबा को समर्पित, वो जो खुरदुरा वाला भाग रहता है ऊपर ही रहता है। तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा, जब बेलपत्र समर्पित करें तो चिकना वाला भाग जलाधारी से टच होगा, जो जहाँ से जल नीचे गिरता है, जहाँ पे हम लोग अपना लोटिया वगैरह लगा के जल रोपते हैं या अपने लोटे में थोड़ा सा ले लेते हैं, तो वहाँ पे आपको रखना है। इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और डंडी का जो भाग होगा वो नीचे की तरफ होगा, इस तरह से करना है। और पंडित जी ने अपनी जो ये शिव महापुराण की कथा फिरोजाबाद में चल रही थी उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात भी बताई कि जब हम शिव जी को 1 लोटा रोज़ जल चढ़ाने जाते हैं, वह जल हमारे तब काम आता है जब हम किसी परेशानी में होते हैं या कहीं पे फंस जाते हैं, तब वह चढ़ाया हुआ जल हमें उस परेशानी से भी निकलता है और उस मुसीबत से लड़ने के लिए हमें बल भी प्रदान करता है। तो शरद पूर्णिमा का यह उपाय बिल्कुल भी करना मत भूलिएगा। यदि जिनके घर में कोई बीमारी हो, कोई बच्चा बीमार हो, कोई बुजुर्ग बीमार हो या हमारे ऊपर खुद ही कोई बीमारी हो या जिनका साल भर से बीमारी का इलाज चल रहा है लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहा है, तो आप यह उपाय करके देखिए, आपकी बीमारी में आपको आराम ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। और यह पूर्णिमा सभी पूर्णिमा में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। शरद पूर्णिमा आती तो साल भर में 12 पूर्णिमा है, लेकिन इस पूर्णिमा का, शरद पूर्णिमा का अपना ही महत्व होता है और इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि स्वयं भोले बाबा श्री कृष्ण जी का रास लीला देखने के लिए आए थे। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। यदि इस उपाय को बताने में मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करे और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।